बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे हम एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको पता है कि एक बड़ा अहम केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। दरमियान में तकरीबन 5-6 छुट्टियां थी तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो मुमकिना आइनी तरामीम है, मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के खिलाफ जो इसमें केस है उसको 17 अक्टूबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और चीफ जस्टिस खुद हेड करेंगे इस बेंच को। तो ये क्यों इस पे तनाज़ा क्यों खड़ा है, बहस क्यों छिड़ी हुई है, तनकीद क्यों हो रही है इस बेंच पे और इस केस को चीफ जस्टिस का अपने सामने मुकर्रर करने के हवाले से। और इससे 2 रोज कबल कौन सा अहम केस पेशावर हाई कोर्ट में लगा हुआ है, तो उसका तनाजुर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसके असरात इस हवाले से क्या होंगे, ये जो है वो देखना है। और जो पीटीआई है उसके क्लेम क्या है और क्या 25 अक्टूबर से ये चीजें पहले रुक सकेंगी, ये सारे सिनेरियो पे बात करते हैं। और नोटिफिकेशन कहां पे खड़ा है जस्टिस मंसूर अली शाह का। और दूसरा हमारा मौजू होगा वो है अलीमा खान और उज़मा खान, जो इमरान खान की बहनें हैं। उनको जेलम में शिफ्ट किया गया है, जेल में उनके हवाले से जो दहशतगर्दी का मुकदमा है वो बनाया गया था और दहशतगर्दी के मुकदमात में अब क्या होगा। और इसके अलावा इमरान खान की 2 जमानत की दरखास्तें हैं, उनका क्या हुआ और पीटीआई इमरान खान से मिलने के हवाले से उनकी क्या प्लानिंग है, क्या उन्होंने ऐलान किया है, इस पे जो है वो तफसील के साथ बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट में जब ये 13, 14 और 15 सितंबर को जब पार्लियामान में हुकूमत कानून साजी के हवाले से बहुत ज्यादा मुतहर्रिक थी, कौमी असम्बली का इजलास, सेनेट का इजलास, फेडरल कैबिनेट का इजलास, ये इजलास बुलाए गए। फिर मौलाना के घर में आनियां जामियां लगी हुई थी, पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की और पीटीआई की, और वहां पे मुशावरत का अमल बहुत तेज तर था। हर घंटे में सूरत हाल जो है बदल रही थी और हुकूमत जो है वो हर सूरत कानून साजी करना चाहती थी। ऐसी कानून साजी जिसका दिफा बाद में जब ड्राफ्ट सामने आया तो वो हुकूमत नहीं कर सकी, एक शिक का दिफा जो है वो नहीं किया जा सका। तो एक शिक पे बात हुई और उसमें बदनीति हुकूमत की जाहिर हुई। हुकूमत बुनियादी हुकूक को बदलना चाह रही थी, मिलिट्री कोर्ट्स और इसके अलावा बहुत सारे मामला थे जिसमें तब्दीलियां लाना चाह रही थी। और रात के अंधेरे में खामोशी से, खुफिया तरीके से ये तरमीम जो है वो करने की कोशिश थी। लेकिन जब ये ड्राफ्ट सामने आया तो उस पर तनकीद शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी हो, हुकूमत हो और बाकी जितने भी लोग हो इसका दिफा नहीं कर पा रहे थे और सख्त तनकीद हुई हुकूमत पर कि यह हुकूमत कैसी कानून साजी रात के अंधेरे में करना चाह रही थी। जब 18वीं तरमीम की एक नज़ीर, एक मिसाल मौजूद है कि जब 18वीं तरमीम हुई थी तो उस वक्त बहुत ज्यादा बहस हुई थी। 1 साल तक जो है वो मुशावरत का अमल जारी हो रहा था, तमाम स्टेक होल्डर्स बात कर रहे थे, सारी चीजें जो है उसमें चल रही थी। और 1 साल तकरीबन 9-10 माह के बाद जो वो आईनी तरमीम हुई थी, 18वीं तरमीम, जिसमें सूबों को इख्तियारात जब वो दिए गए थे, तो उस आईनी तरमीम की नज़ीर को सामने रखते हुए बजाय इसके कि हुकूमत जो है वो बड़े पैमाने पर जो मुशावरत का अमल शुरू करती, बड़े पैमाने पर स्टेक होल्डर्स से बात करती, तजावीज़ लेती, सिविल सोसाइटी से तजावीज़ लेती, लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया। खुफिया तरीके से ये तरमीम की जा रही थी। उसके बाद ये जब ड्राफ्ट सामने आया, बात हुई, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्ट्स में भी चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आबिद जुबैरी हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और वो इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबरान हैं 6, उनमें से भी हैं जो इस हवाले से जिनका ये ख्याल है कि ये आईनी तरामीम दुरुस्त नहीं है। 2 ग्रुप्स हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में, तो एक ग्रुप जो है वो इन आईनी तरामीम को दुरुस्त मान रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो इन आईनी तरामीम को दुरुस्त नहीं मान रहा और इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल ये खबर आई है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने ही बेंच में इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। उनके साथ होंगे जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बलाल, जो लाहौर हाई कोर्ट से अभी रिसेंटली आए थे, तकरीबन 3 माह हुए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में आए हुए। इस अहम केस में वो भी मौजूद होंगे और ये 17 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे ये केस जो फिक्स कर दिया गया है। 17 अक्टूबर मतलब हुकूमत जो एक और अटेम्प्ट लेने जा रही है, जो एक और कोशिश करने जा रही है कि वो आईनी तरामीम करे, आईनी तरामीम के हवाले से आगे बढ़े। अब उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगना, उसके बहुत ज्यादा जो है वो असरात होंगे। उसकी वजह यह है कि इस 17 अक्टूबर से पहले 15 अक्टूबर को पेशावर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच भी बनाया है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो 5 हाई कोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, सिंध, बलूचिस्तान, लाहौर,
5 हाई कोर्ट्स में पिटीशंस फाइल हुई थी और जो पिटीशंस थी वो थी आर्टिकल 19A के हवाले से, और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुमकिना आईनी तरामीम जो होने जा रही हैं उनका ड्राफ्ट वेबसाइट पर वजारत कानून पब्लिक करे, और ताकि उस पर अवामी राय जो है वह ली जाए और उसमें 8 हफ्तों का वक़्त दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने उस दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया, उस पर फैसला अभी नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, अभी नहीं दिया। सिंध हाई कोर्ट में समाअत अभी होनी है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में अभी समाअत होनी है, लेकिन जो समाअत पेशावर हाई कोर्ट में हुई थी तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह समाअत की और उन्होंने ये कहा कि एक तो हम इस पे लार्जर बेंच बनाएंगे। 15 अक्टूबर के लिए उन्होंने अटॉर्नी जनरल को, वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किए कि वो इस हवाले से आकर जो है वो बताएं। अब उन्होंने वहां पर यह बताना था कि वफाकी हुकूमत का मौकफ क्या है। एक्चुअली इसमें एक जो चीज है बारीक किस्म की, उन जो पिटीशंस हैं उनमें पार्लियामेंट स्पीकर कौमी असम्बली या सेक्रेटरी जो है वो पार्लियामेंट है उनको इसमें फ्रीक नहीं बनाया गया। जो ये समझा जा रहा है कि शायद ये इंटरनल जो अफेयर्स हैं पार्लियामान के उनमें मुदाखलत के बरक्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वजारत कानून को, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, वफाकी हुकूमत को इसमें फ्रीक बनाया गया है और वफाकी हुकूमत को ही ये कहा गया है कि आप पार्लियामान में टेबल करने से पहले, बिल टेबल करने से पहले आप उसको पब्लिक करें और पब्लिक करने के बाद उस पर जो है वो अवामी राय लें। तो मेरा ख्याल है एक जेन्युइन चीज है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे सवाल जो है वो उठ सके। तो पेशावर हाई कोर्ट ने 15 अक्टूबर के लिए बुला लिया वफाकी हुकूमत को और मुमकिना तौर पर पेशावर हाई कोर्ट ये फैसला या ऑर्डर ये दे भी सकती है कि दे सकती थी, तो वो इसलिए कि आप जो है वो ड्राफ्ट पब्लिक कर सकते हैं हुकूमत और पब्लिक ओपिनियन ले सकती है, क्योंकि पार्लियामान के इंटरनल अफेयर्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन 15 अक्टूबर को पेशावर हाई कोर्ट में केस मुकर्रर था, तो 17 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने बेंच में यह केस जो है वो मुकर्रर किया है। इसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, यह केस जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो है वो सुना जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर होने के बाद 15 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत पेशावर हाई कोर्ट के सामने जाकर कहेगी कि क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है वो टेकअप हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में केस मुकर्रर हो गया है, तो इसलिए ये जो है वो केस ना सुना जाए, इसमें 17 अक्टूबर के बाद की तारीख जो है वो रखी जाए। और नजम सेठी जो सीनियर सहाफी हैं उन्होंने भी ये इंकशाफ किया है कि ये मामला इस तरह होगा कि 15 अक्टूबर को पेशावर हाई कोर्ट के सामने हुकूमत जाकर कहेगी कि ये जो मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 17 अक्टूबर को समाअत है, तो इसलिए आप ये ना सुने। अगरचे सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो थोड़ा मुख्तलिफ है कि वो आईनी तरामीम के हवाले, रोकने के हवाले से बात है। यहां पे आर्टिकल 19A है कि जो एक्सेस है उस इंफॉर्मेशन तक कि वो पब्लिक का राइट है और आईनी राइट है, आइन ने ये हक दिया है, तो उस आईनी राइट हक लेने के लिए जो है वो ये पिटीशन फाइल की गई। दोनों में फर्क है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 17 अक्टूबर की समाअत क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है, तो एक वजह तो ये होगी कि 15 अक्टूबर की जो समाअत है पेशावर हाई कोर्ट की वो मुतासर हो सकती है मुमकिना तौर पर। दूसरी बात, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में यह लिखा गया है कि जो आईनी मामलात है उस पर उसके लिए केस जो है वो जाएगा लार्जर बेंच में। लार्जर बेंच होता है 5 जजेस का, चीफ जस्टिस ने 3 जजेस बैठाए हैं। अब ज्यादा से ज्यादा ऐसे लगता है कि वो कहेंगे कि हम इतराजात सुनते हैं और इतराजात सुनने के बाद ये इतराजात रजिस्ट्रार ऑफिस भी जो है वो देखता है, लेकिन फिर भी जाता जुडिशियल साइड पे है, तो इतराजात सुनने के बाद वो अगर कहें कि ये दरखास्त आपकी बनती नहीं और खारिज कर दें, तो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए एक और रास्ता खुल जाएगा और हुकूमत के लिए आसानी हो जाएगी और वो बड़ी आसानी से फिर आगे बढ़ सकेगी, क्योंकि इससे कबल हुकूमत वक्त को यह खदशा है कि वो इस हवाले से ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि अदलिया जो है वो कहीं दखल अंदाजी कर सकती है। तो हुकूमत जो है वो इस हवाले से अगर 17 अक्टूबर को ये आबिद जुबैरी उनकी दरखास्त खारिज हो जाती है, तो फिर हुकूमत के लिए ये रास्ता खुल जाएगा कि अब अदलिया से भी और ये कह दें कि हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। हालांकि बड़ा क्लियर सा उसूल है, वो समझ लें, पार्लियामान कानून साजी में बाइख्तियार है, उनको नहीं छेड़ा जा सकता, लेकिन वो जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खत्म नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहें कि सुप्रीम कोर्ट खत्म, वो जुडिशरी खत्म, ये नहीं हो सकता। तो ये जो बेसिक जो है वो पिलर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के 1973 के, उनको इन तरामीम के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। तो अब देखना यह है कि ये 17 अक्टूबर की समाअत और 15 अक्टूबर की समाअत में क्या मामला होगा,
कैसी चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, उन पर एतराज भी हो सकता है कि ये क्योंकि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में लिखा गया है कि लार्जर बेंच सुनेगा, तो इसलिए इस केस को लार्जर बेंच को भेजा जाए। अब देखना यह है कि वो लार्जर बेंच को भेजते हैं या लार्जर बेंच को नहीं भेजते, ये बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। इस मामले में देखते हैं कि ये चीजें जो है वो कैसे आगे बढ़ती हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मरहला होगा। 17 अक्टूबर और 15 अक्टूबर दोनों दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं आईनी तरामीम से पहले। अब हम आगे बढ़ते हैं इस हवाले से। जो अलीमा खान है और उज़मा खान जो इमरान खान की बहनें हैं, वो दहशतगर्दी के मुकदमात उन पर बने हैं। 4 अक्टूबर को उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद 1-2 दिन उनको रखा गया, फिर 2 दिन रिमांड, फिर 2 दिन रिमांड, फिर 2 दिन रिमांड, और 12 अक्टूबर को उनको जब अदालत पेश किया गया तो उनके हवाले से प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमने मजीद रिमांड हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर जो बारूदी जो हमला होना था, उस हमले की जो मुहिम चलाई है या साजिश तैयार की है या ये कारकुनान को भड़का रही थी, मेगा फोन मिला था, मोबाइल फोन का ये पासवर्ड नहीं दे रही है, तो इसलिए हमें जो है फिजिकल रिमांड चाहिए और हम फिजिकल रिमांड लेकर मजीद इसमें तहकीकात का दायरा कार वसी करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि MPA हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, उस बयान के तनाजुर में हम इसको देखना चाहते हैं कि बड़ी साजिश हुई थी और बड़ा जो मामला होने जा रहा था। तो ये एक तनाजुर है, इस पर जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इसमें जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज है ताहिर अब्बास सपरा, उन्होंने इस केस को इसमें रिमांड डिक्लाइन किया और जुडिशल पर भेज दिया अलीमा खान उज़मा खान को, और जेलम उनको मुंतकिल कर दिया गया है जेलम के जेल में। अब उनकी जानिब से दरखास्त जमानत दायर हो गई है। 19 अक्टूबर को उनकी दरखास्त जमानत पर समाअत होगी। 19 अक्टूबर को यह डिसाइड होगा कि उनको रिहा होना है या नहीं होना। इम्कानात तकरीबन 95% इम्कानात है कि उनकी जमानत हो जाएगी और वो जो है वो रिहा हो जाएगी, लेकिन 19 अक्टूबर को होंगी या 22-24 अक्टूबर को होंगी, ये अभी देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के 2 केसेस हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, वो 19 अक्टूबर को उसकी समाअत होनी है, और दूसरा केस है तोशा खाना फौजदारी केस 2 केस, तोशा खाना 2 केस जो है उसकी समाअत FIA कोर्ट में होनी है और वो है 21 अक्टूबर को। आपको पता है 7 और 8 अक्टूबर 2 समातें होनी थी, तो 7 अक्टूबर को इमरान खान की जानिब से उनके लीगल टीम ने कहा था कि 17 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दें। समाअत मुलतवी हो गई 19 तक और 21 तक समाअत मुलतवी हो गई तोशा खाना 2। इमरान खान के से मुलाकात के हवाले से जो PTI जो है वो बड़ा सख्ती कर रही है। पहले वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया इमरान खान से मुलाकात कराने, और उसके बाद उन्होंने 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान कर रखा है। रात को भी सियासी कमेटी का इजलास हुआ है और उस सियासी कमेटी के इजलास में यह कहा गया है कि 14 अक्टूबर तक इमरान खान से मुलाकात करा दें, तो वगरना हम एहतजाज करेंगे। अब 14 अक्टूबर डेडलाइन दी गई है। देखना यह है कि हुकूमत मुलाकात कराएगी या नहीं कराएगी। मेरा यह ख्याल है कि हुकूमत मुलाकात नहीं कराएगी। देखते हैं कि उसमें PTI फिर करेगी क्या। लेकिन एक चीज कल भी मैंने आपको बताई थी, एक चीज देखने वाली है कि 7 अक्टूबर को किसने कहा था जो है वो PTI की लीगल टीम को कि वो जो है वो केस मुलतवी करने की इस्तदा करें या दरखास्त दायर करें, जबकि एक बड़ा क्रूशल मरहला चल रहा था और उस वक्त PTI एहतजाज कर रही थी और जो D चौक और इस तरह के मामला चल रहे थे। तो उस वक्त इमरान खान से मुलाकात वो कर सकते थे, लेकिन उनकी जानिब से भी इस्तदा की गई थी कि 17 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दें। अब बार बार उनकी जानिब से इमरान खान की सेहत के हवाले से जो है वो खबरें आ रही हैं कि PTI का ये क्लेम है कि इमरान खान की सेहत पर तशवीश है उनको। अगरचे सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से ये खबर आई थी कि उनकी सेहत बिल्कुल वो ठीक है, वर्जिश कर रहे हैं। अब दोनों तरफ के क्लेम है, तो इसलिए अगर जो है वो इमरान खान की जो बहन है नौरीन नियाजी, एक बहन है, उनकी अगर मुलाकात करा दी जाए तो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए भी मसला नहीं है। हुकूमत को PTI को एंगेज करना चाहिए। आप इतना दबाएंगे, एक तरफ तरमीम हो रही है, आप उनके MNAs को, उनकी MNAs की फैमिलीज को इतना हरासा कर रहे हैं, उनके कारोबार बंद कर रहे हैं, कारोबार तोड़े जा रहे हैं, उनके मुलाजमीन को मारा जा रहा है, और दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जा रही और खुद जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल हम नहीं करवाएंगे और बात भी नहीं करेंगे इस मामले में। तो मेरा यह ख्याल है कि ये जो डेडलॉक है हुकूमत खत्म कर सकती है, हुकूमत मुलाकात करा सकती है अगर थोड़ा सा स्पेस जो है वो हुकूमत दे। तो ये अब देखना यह है कि इस मामले में क्या होगा फर्दर। 15 अक्टूबर को जो है वो क्या होता है और 14 अक्टूबर को क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।